वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने पर एक तरफ जेडीयू की ओर से भी कहा जा रहा है कि इसका वो समर्थन कर रहे हैं। आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि पिटीशन फाइल की जाएगी। वहीं कोर्ट का रुख आपने सुन लिया है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। मध्य प्रदेश के दमोह से खबर है, जहां ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित मिशन अस्पताल में हार्ट सर्जरी के दौरान 7 मरीजों की मौत के आरोप के बीच पुलिस ने पहला मामला दर्ज कर लिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एम.के. जैन ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। सीएमएचओ ने सर्जरी करने वाले फर्जी डॉक्टर एन जॉन केम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ऑपरेशन के दौरान 7 मरीजों की मौत हो गई है। ये गंभीर मामला सामने आया है, जिसको लेकर अब जांच शुरू कर दी गई है। लंदन का ये डॉक्टर खुद को बताकर मरीजों का ऑपरेशन कर रहा था। 7 मरीजों की इस दौरान डेथ हो गई और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है दमोह में। अब ये केस आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए देखा जा रहा है। दमोह में फर्जी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। सीएमएचओ ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम, जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और एमपी मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की है। जांच दल ने ऐसा पाया है और संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स होने के कारण जो है इनके नरेंद्र जॉन केम एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हमने धोखाधड़ी, फर्जी कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की है। संवाददाता नितिन ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नितिन, बेहद गंभीर ये मामला है। 7 मरीजों की मौत हो गई और ये डॉक्टर फर्जी बताया जा रहा है। यहां तक कि कहा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी फर्जी हैं। कैसे खुलासा हुआ? जी वंदना, बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश के दमोह में जिस तरह से 7 लोगों की मौत का जो मामला सामने आया, फर्जी रूप से जिस तरह से डॉक्टर है एन जॉन केम, उनके खिलाफ देर रात में सीएचओ ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो फर्जी डॉक्टर है यानी नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन केम, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये फर्जी बाड़ा हुआ, इसके बाद अब सियासत गर्मा गई है। नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ चुकी है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किस तरह से फर्जी बाड़ा किया जा रहा है, फर्जी डॉक्टर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लोगों की मौत हो रही। जिस तरह से ये हार्ट अटैक के जो पेशेंट थे उनकी मौत होना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये भी बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से फर्जी बाड़ा चल रहा है उसको लेकर स्वास्थ्य अमले को सख्त निर्देश दिए कि जिस तरह से दमोह में घटना हुई है उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चलाया जाए। जिस तरह से फर्जी बाड़ा किया जा रहा है डॉक्टरों द्वारा या फर्जी जो अस्पताल चल रहा है उन पर कार्रवाई की जाए। जी अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है नितिन? इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है और परिजनों के बयान कब तक लिए जाएंगे? क्या उनकी ओर से मांग की जा रही? बाल संरक्षण की जो टीम है वो बस कुछ देर बाद वो दमोह पहुंच रही है। दमोह में पहुंचने के बाद जो 7 लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों से मिलेंगी, उनके बयान लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अस्पताल है उसमें भी बाल संरक्षण की टीम पहुंच रही है, यानी कि कुछ देर बाद टीम पहुंच जाएगी और पूरे अस्पताल में निरीक्षण करेंगी, किस तरह से क्या माहौल था, क्यों वहाँ पर क्या क्या स्थिति है, उसको बाल संरक्षण की टीम देखेगी। लेकिन ये भी बता दूं कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जो आरोपी है डॉक्टर फर्जी, उसको पकड़ने की तलाश की जा रही है, एक टीम गठित कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी बता दूं कि अब मध्य प्रदेश में फर्जी अस्पतालों को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश जारी कर दिए। अभी मीडिया से उन्होंने बातचीत की है और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता आम लोगों के साथ। जिस तरह से ये जो फर्जीवाड़ा हुआ उसको लेकर हमारी सरकार भी सख्त है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब विपक्ष ने आड़े हाथों सरकार को लिया, इसके बाद मीडिया के सामने बोलना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बीजेपी की सरकार पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था है जो लचर है, क्यों फर्जी अस्पताल चल रहा है, फर्जी डॉक्टर किस तरह से लोगों के मरीजों को इलाज कर रहा है, उनको क्योंकि बिल्कुल नितिन संज्ञान लिया है सरकार ने। आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि अब सभी अस्पतालों में जांच की जाएगी, डॉक्टर्स की पड़ताल होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विशेष अभियान चलाया जाएगा